की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्रीमद स्वामी राम हर्षण देवाचार्य जी महाराज के द्वारा विरचित विनय वल्लरी के पद क्रमांक 122 की हम व्याख्या श्रवण करें। इस पद में हमारे आचार्य महाप्रभु ने श्री राज किशोरी जी के स्वभाव का वर्णन किया है कि श्री राज किशोरी जी से कोई प्रार्थना करे या ना करे, जीव की स्थिति देख करके उन्हें दया लग जाती। राम जी महाराज से तो प्रार्थना करना पड़ता है, तब कहीं उसकी ओर निहारते हैं, उस पर दया करते। संदर्भ में हमारे आचार्य महाप्रभु लिखते हैं, मैथिली कृपा को काहे कहिए, मन वाणी बुद्धि पार विलक्षण, समुझ हृदय सुख लहिए। यद्यपि दया सिंधु रघुनंदन, तदपि अपेक्षा राखी। कहत तवास्मि सकृत याचक, कहाँ अभय करत सब साखी। रहित अपेक्षा करुणामयी सिय, दुंदुभी गिरा उचारी। पापी असो बधन के योगु, कैसहु जीव अनारी। संत स्वभाव आर्य सत धर्मा, कृपा दृष्टि अनुरागी। रक्षें तई हट चरित उदारा, नहीं जग को बिन दागी। आत्म विरोधी दुखद निश्चरी, अपने ही ते सुच सीता। बिन कछु कहे अभय कर राखी, केवल कृपा पुनीता। अस जिय जान हृदय नहीं आई, प्रीत सिया पद माही। श्री हर्षण वृथा जगत कत जीवत, भरत उदर अघमाही। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि मैथिल कृपा को काह कहिए। श्री राजकिशोरी श्री सीता जी की जीवों पर कितनी कृपा है, इसको कौन क्या कह सकता है। मन वाणी बुद्धि पार विलक्षण, समुझ हृदय सुख लहिए। उनकी कृपा कैसी है, विलक्षण है, जो मन और वाणी और बुद्धि के परे है। इसको तो केवल हृदय में समझ करके कि श्री राज किशोरी जी किस तरह से कृपा जीवों पर करती हैं, इस बात को हृदय में समझ करके सुख लइए, मने प्रसन्न रहिए, सुखी होइए। यद्यपि दया सिंधु रघुनंदन, तदापि अपेक्षा राखी। यद्यपि श्री राम जी महाराज भी दया के सिंधु हैं, करुणा सागर हैं, लेकिन फिर भी वो जीव से अपेक्षा करते हैं। क्या कहत तवास्मि सकृत याचक, कहाँ अभय करन सब साखी। जब जीव ये कहता है कि हे प्रभु, एक बार, सकृत माने एक बार, कहता है कि मैं आपका हूँ, इस तरह से जब याचना करता है, तब श्री राम जी महाराज उसकी याचना को श्रवण करके अभय करन सब साखी, उसे निर्भय बना देते हैं। और इसकी साक्षी जो है वेद पुराण देते हैं। रहित अपेक्षा करुणामयी सिय, धुंधवी गिरा उचारी। लेकिन श्री किशोरी जी का स्वभाव ऐसा नहीं है। क्यों कि करुणामयी, जीवों के प्रति अनंत माताओं का प्यार है, इसलिए अपने जीवों को दुखी नहीं देख पाती हैं। उनके हृदय में करुणा छलकने लगती है। ऐसा वेद शास्त्र धुंधवी बजा करके और उच्चारण माने उचरते हैं, माने कहते हैं। पापी अशुभ बधन के योगु, कैसा हूँ जीव अनारी। श्री राज किशोरी जी के सामने चाहे कोई कैसा भी पापी हो, अशुभ कर्म करने वाला हो, भले बध करने योग्य हो, कैसा भी जीव अनारी क्यों ना हो, संत स्वभाव आर्य सत धर्मा, कृपा दृष्टि अनुरागी। क्योंकि श्री राज किशोरी जी का स्वभाव क्या है, संत का स्वभाव। संत सहाय दुख परहित लागी। दूसरे कष्ट को देख करके संत बड़े दुखी हो जाते हैं। श्री राज किशोरी जी आर्य धर्म का पालन करने वाली हैं, इसलिए उनकी कृपा दृष्टि में कोई भी जीव दुखी नहीं हो पाता है। उस पर
उसमें उनके लिए जो भी बनता है उसका प्रयास करती हूँ। रक्षे तही हट चरित उदारा, नहीं जग को बिन दागी। कैसा भी जीव हो, चाहे पापी हो, अशुभ कर्म करने वाला हो, अनारी हो, उसकी भी श्री राज किशोरी रक्षते ही कहाँ, उसकी रक्षा करती हैं। क्योंकि चरित उदारा, उनका जो हृदय है कैसा है, उदार चरित्र का है। और फिर नहीं जग को बिन दागी, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे अकर्म न बनता हो, माने सब में दाग लगा हुआ है। आत्म विरोधी दुखत निश्चरी, अपने ही तेज सुचि सीता। जो श्री राज किशोरी जी को लंकापुरी की जो राक्षसियाँ हैं वे आत्मा से दुख देती थीं, लेकिन श्री राज किशोरी जी ने उन पर ध्यान न दिया और अपने सुंदर चरित्र के द्वारा बिन कछु कहे अभय करि राखी, केवल कृपा पुनीता। ऐसी उन निश्चरियों को भी श्री राज किशोरी जी से उन निश्चरियों ने प्रार्थना नहीं की है कि आप हमारी रक्षा कीजिए, तो बिना कुछ प्रार्थना कहे हुए भी श्री राज किशोरी जी ने उन्हें अभय कर दिया। क्योंकि केवल कृपा पुनीता, क्योंकि श्री राज किशोरी जी की कृपा ही ऐसी है जो परम पवित्र है, अवगुण नहीं देखती है। अस जिय जान हृदय नहीं आई, प्रीत सिया पदमाही। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री राज किशोरी जी के ऐसे सुंदर स्वभाव को देख कर के भी जिनके हृदय में श्री राज किशोरी जी के प्रति प्रेम नहीं हुआ, उनके चरणों में अनुराग नहीं हुआ, तो श्री हर्षण वृथा जगत कत जीवत। हमारे प्रभु कह रहे हैं आचार्य महाप्रभु कि ऐसा व्यक्ति संसार में व्यर्थ ही जीवन धारण किए हैं। भरत उदर अगमाई, वो रात दिन है पापों से ही अपने पेट का भरण पोषण करता है। इसलिए श्री राज किशोरी जी की उस उदारता, उस स्वभाव को देख करके श्री राज किशोरी जी के पाद पद्मों में अपना प्रेम प्रकट करके उनकी सेवा करना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।